क्षेत्रमिति किसको कहते हैं? किसी भी क्षेत्र या किसी भी जगह को मापना, किसी भी क्षेत्र को मापना, किसी भी जगह को मापना क्या कहलाता है? क्षेत्रमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रमिति कहलाता है। इन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन कहते हैं। तो क्षेत्रमिति भाव मेंसुरेशन, किसी भी क्षेत्र या जगह को मापना, मतलब ना परिमिति या क्या कहलाता है भाव? क्षेत्रफल को, यानी परिमिति को मापिए या क्षेत्रफल को मापिए, क्या कहलाता है? क्षेत्रमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रमिति कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो कहते भाव क्या, तो आप जानते भाव 1 मीटर बराबर कितना होता है भाव? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, समझ रहे ना। 1000 मिलीलीटर भाव कितना लीटर होता है? 1 लीटर होता है, क्योंकि आप 1 लीटर जाते हो दूध लेने के लिए भाव जाते हो तो 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है ना, ml उस पर लिखा रहता है। ठीक है, 1000 आप मीटर जाओगे तो इसका मतलब कितना किलोमीटर गए आप? 1 किलोमीटर गए ना। 1000 मीटर जाइएगा तो इसका मतलब कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर आप गए। ठीक है ना, यानी कि 1 किलोमीटर में कितना किलोमीटर होता है? 1 किलोमीटर में कितना किलोमीटर होता है? 1 किलोमीटर होता है। कितना किलोमीटर होता है? 1 किलोमीटर होता है। ठीक है ना। जैसे देख लो भाव क्या है कि हीरोन का सूत्र भाव किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने पर भाव काम करता है। हीरोन का जो सूत्र होता है ना, यानी हीरो का जो सूत्र होता है, किसी भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, समझ रहे हो ना। किसी भी त्रिभुज पर क्या कर सकते हो? किसी भी त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। माने कोई भी समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, या क्या हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, ये तीनों त्रिभुज के लिए आप क्या निकाल सकते हो? हीरोन का सूत्र से आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। लेकिन हीरोन का सूत्र से निकालने से पहले वह हीरोन का तो सूत्र होता है, लेकिन उससे पहले वह आपको अर्ध परिमिति निकालना पड़ेगा। तो अर्ध परिमिति कैसे निकालते हैं? तो आप देखो, ये त्रिभुज है हमारा ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है। तो ABC जो त्रिभुज है ना, ABC भाव, ये भुजा A है, भुजा B है, भुजा C है, समझ रहे ना। आप जानते हैं अर्ध परिमिति भाव, परिमिति मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग का मतलब क्या होता है? त्रिभुज के तीनों भुजा का योग का मतलब क्या होगा भाव? त्रिभुज के तीनों भुजा का योग का मतलब तीनों भुजा को जोड़ देंगे भाव, उसका मतलब क्या निकल जाएगा? परिमिति निकल जाएगा। परिमिति मतलब क्या भाव? चारों ओर के भाव जब हम साइड को माप देते हैं, यानी जोड़ देते हैं, नहीं सबका लंबाई भाव अलग अलग है, वो उसको जोड़ देते हैं एक साथ, उसको क्या होता है? परिमिति हो जाता है। वो क्या हो जाता है? परिमिति, यानी पैरीमीटर हो जाता है, समझ रहे ना। तो वही देखिए, त्रिभुज का परिमिति निकालने के लिए वो परिमिति यानी पैरीमीटर निकालने के लिए त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग भाव, यानी वो A+B+C करते हैं, A+B+C करते हैं। लेकिन मान लीजिए हमको अर्ध परिमिति निकालना, अर्ध परिमिति निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो जानते हैं आप, अर्ध माने क्या होता है? आधा होता है। अर्ध माने क्या होता है? आधा होता है। तो आधा को जब करेंगे बहुत, आधा माने बहुत 2 हिस्सा, आधा मतलब 2 हिस्सा, नहीं तो 2 हिस्सा माने बहुत 2 हिस्सा माने 2। तो इसी को जब हम A+B+C भाव, यानी अर्ध परिमिति को इंग्लिश क्या होता है? सेमी पैरीमीटर होता है। अर्ध परिमिति बराबर क्या होता है? सेमी पैरीमीटर होता है, यानी बहुत अर्ध परिमिति मतलब आधा होता है। क्या होता है? परिमिति मतलब आधा होता है। ठीक है ना। जब आधा होगा बहुत, यानी तीनों भुजाओं का योग का भाव 2 हो जाएगा, 2 होगा ना, उसका हाफ 2 होगा, यानी A+B+C बटे बाबू 2 हो जाएगा ना, यानी A+B+C बटे 2, यानी बहुत तीनों भुजाओं का योग को जब हम 2 से भाग कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो आधा परिमिति हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो अर्ध परिमिति हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो वो अर्ध परिमिति हो जाएगा, इसलिए वो अर्ध परिमिति को हम S से डिनोटेट करते हैं। किससे डिनोटेट करते हैं? S से भाव, यानी स्मॉल s से डिनोटेट करते हैं या कैपिटल S से, समझ भाव। इससे तो S बराबर होता है A+B+C बटे 2 भाव। ठीक है ना। जो S का वैल्यू आएगा टोटल भाव, तीनों भुजाओं का योग को भाव 2 से जब भाग देंगे, उसका जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा? अर्ध परिमिति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्ध परिमिति कहलाएगा। जब ये अर्ध परिमिति कहलाएगा तो यही S भाव हीरोन के फॉर्मूला में काम करता है, समझ रहे ना। यही S, जब तक भाव इसको आप अर्ध परिमिति नहीं निकालोगे तब तक हीरोन का फॉर्मूला भी आप नहीं फाइंड कर सकते हो, नहीं पता लगा सकते हो। ठीक है ना। इसलिए भाव S बराबर होता है, हीरोन का सूत्र भाव होता है रूट अंडर भाव, रूट अंडर माने रूट के अंदर होगा भाव, समझ रहे। रूट माने वर्गमूल, वर्गमूल के अंदर होगा वर्ग। तो S भाव यानी वो अर्ध परिमिति भाव पहला भाव, फिर भाव गुना होगा भाव, यानी गुना, समय भाव गुना का साइन होता है, समझ रहे, ये सब भाव गुना है। फिर वह पहला परिमिति अर्ध परिमिति घटा हुआ पहला भुजा कर देंगे, वह पहला भुजा, फिर अर्ध परिमिति गुना भाव, फिर अर्ध परिमिति घटा भाव दूसरा भुजा कर देंगे, फिर गुना अर्ध परिमिति घटा भाव तीसरा भुजा कर देंगे। यानी वह इसको हम कह सकते हैं रूट अंडर S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C कर सकते हैं। यानी हीरोन का सूत्र यही हो गया। समझ में आया? इतना आया, इतना समझ में। तो आप लोग को याद रहेगा, हीरोन का फॉर्मूला याद रहेगा, रूट अंडर S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C। अब जहाँ S बराबर क्या है?
सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमिति है। क्या है ये? वो अर्ध परिमिति है वो, और अर्ध परिमिति बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 यानी भाव तीनों भुजाओं का योग बटे 2 क्या हो जाएगा? हमारा अर्ध परिमिति होगा। क्या होगा? अर्ध परिमिति होगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत भाव इस पर एक एग्जाम्पल देखो नूनू, इसको मिटा देते हैं। इस पर भाव एक एग्जाम्पल देखिएगा, आप लोग समझ रहे हैं ना, आप लोग समझोगे इस तरह से। देखो अब हम एक त्रिभुज लेते भाव, देखो इधर से एक भाव त्रिभुज हम ले लिए नूनू, इधर त्रिभुज लिए नूनू ना। देखो मान लो भाव ये त्रिभुज लेते भाव, ये मान लो भाव ये 8 है भाव, ये 6 है नूनू, और ये भाव 10 है भाव, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ये 8 मीटर बाबू हो गया, ये 6 मीटर हो गया नूनू, ये 10 मीटर हो गया भाव। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी भाव। नहीं ये हो गया, तो ये भुजा ए बी भाव कितना हो गया भाव? ए बी कितना हो गया भाव? यानी ए बी 8 मीटर है नूनू, बी सी 6 मीटर है, और ए सी कितना है? 10 मीटर है भाव। समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले आप जानते हैं भाव, हमको हीरोन का सूत्र से निकालने के लिए भाव त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? अर्ध परिमिति निकालेंगे भाव। तो अर्ध परिमिति बराबर भाव क्या होगा? अर्ध परिमिति मतलब एस बराबर भाव। अर्ध परिमिति मतलब क्या होगा भाव? अर्ध परिमिति मतलब एस बराबर क्या होगा नूनू? एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा नूनू। यानी भाव पहला भुजा मान लीजिए, यानी पहला भुजा क्या है भाव? ए बराबर भाव मान लेते भाव, ए बराबर हमारा ये है नूनू, ए बराबर, और मान लो बी बराबर क्या होगा हमारा भाव? बी बराबर ये होगा भाव, और सी बराबर हमारा ये होगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत। तो इन भाव ए भुजा क्या हो जाएगा भाव? 6 मीटर हो जाएगा नूनू, प्लस भाव बी भुजा क्या हो जाएगा नूनू? 10 मीटर हो जाएगा, और प्लस सी भुजा कितना हो जाएगा भाव? 8 मीटर भाव, बटे कितना हो जाएगा भाव? 2 से भाग देंगे, क्योंकि भाव अर्ध परिमिति हमको निकालना है, ठीक है ना, अर्ध परिमिति नहीं निकालना है। तो 6 8 10 100 भाव कितने हैं? 10 6 16, 16 8 24 भाव। नहीं 24 मीटर बटे भाव क्या हो जाएगा? 2, तो 12 दूना 24 होता है नूनू, 12 मीटर हो जाएगा अर्ध परिमिति बराबर नूनू। यानी वो एस बराबर क्या निकल गया? 12 मीटर निकल गया, निकला ना एस बराबर 12 मीटर हो, निकला एस बराबर 12 मीटर। जब एस बराबर 12 मीटर निकल जाएगा नू, तो आप हीरोन का सूत्र से भाव नहीं निकाल सकते, हीरोन का सूत्र से इसका क्षेत्रफल। तो हीरोन के सूत्र से भाव इसका क्षेत्रफल निकालो, हीरोन के सूत्र से भाव इसका क्षेत्रफल निकाले। तो आप जानते हो रूट अंडर क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है ना। रूट अंडर क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाव एस का मतलब क्या है भाव? 12, और फिर भाव 12 घटा ए मैंने कितना भाव? पहला 6 भाव, 12 घटा 6 हो जाएगा, फिर गुना भाव 12 घटा भाव कथी भाव? बी मैंने कहते भाव 10, फिर गुना भाव, फिर 12 घटा भाव कथी भाव? 8। कोई दिक्कत? 8 हो गया नू, फिर 12 हो गया ये, फिर 12 गुना भाव, 12 में 6 गया तो 6 हो जाएगा नू, ये 12 में 10 जाएगा 2 होगा नू, ये 12 में 8 जाएगा तो 4 होगा नू। कोई दिक्कत? अब देखो भाव फिर 12 गुना भाव, देखो सबको भाव तोड़ने की कोशिश करो यहीं पर, ठीक है ना। सबको आप सोचिए भाव इसको 4 गुना भाव 3 लिख सकते हैं, 4 गुना 3, 4 तिया 12 नू हो गया ना। क्योंकि एक देखो पहले से हमको 4 है नू, इसलिए भाव जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि वर्गमूल में जोड़ा बनेगा तभी तो 1 निकलेगा ना। 2 भाव होगा तभी नहीं 1 निकल जाएगा वर्गमूल से, उसी को वर्गमूल कहते हैं ना। चलो भाव 12 को भाव 4 गुना 3 लिखे, भाव 6 को भाव 3 गुना 2 लिख सकते हैं, 6 को 3 गुना 2 लिख सकते हैं ना। 2 एक और है भाव, बगल में 2 सट जाएगा, एक भाव 4 है भाव, कोई दिक्कत है। अब देखो भाव क्या 4 है इसके अंदर भाव, इसके अंदर भाव 2 4 है, तो 2 4 में 1 4 निकल जाएगा, ठीक है ना। भाव क्या 3 है भाव, 2 3 है भाव, तो 1 3 निकल जाएगा भाव, क्या 2 है 1 2 भाव निकल जाएगा। तो यही हमारा भाव क्या होगा? 4 तिया 12, 12 दूना 24 भाव कितने हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हीरोन के सूत्र से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला भाव। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा भाव, यही समझे ना। ABC का क्षेत्रफल भाव क्या होगा? 24 मीटर स्क्वायर होगा। समझ रहा है ना? समझे कहाँ से भाव निकाले? ये हम लोग निकाले हीरोन के सूत्र से निकाले भाव। इसी तरह से एग्जाम्पल सारा आपको बनाना है 12.1 भाव, ठीक है ना। 12.1 भाव इसी से पूरा पर खत्म हो जाएगा। 12.1 भाव इसी एक्सरसाइज, समझ रहे हैं, 9th वाला। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसको उतार लीजिए आप बढ़िया से, दिक्कत होगा फिर पूछिएगा, ठीक है ना।